उससे पहले भाई लोगों, उर्विल पटेल की जो पारी थी आज, धुएं निकाल दिए उस आदमी ने। आज जो पारी खेल दी है, 2 ओवरों में 50 रन। कितने? 2 ओवरों में 50 रन। 4 ओवरों में 47 टोटल था सीएसके का। 200 प्लस चेज कर रहे हैं। 2018-19 से एक स्टैट दिमाग में चलता है कि हम तो 180 प्लस चेज ही नहीं कर पाते हैं। भाई 4 ओवरों में 47 था और 5 ओवरों के बाद, 6 ओवरों के बाद सीएसके का टोटल हो जाता है 97। फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बनाई उर्विल पटेल ने सीएसके की तरफ से। ज्वाइंट फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बनाई उर्विल पटेल ने आईपीएल की। एक टाइम पे युवराज सिंह का रिकॉर्ड लग रहा था भाई लोगों टूट जाएगा। 8 में 41 रन बना के खेल रहा था उर्विल पटेल। 8 में 41, 8 पंजे 40, 500 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। पारी खत्म करके गया लगभग 260, 70, 80 के स्ट्राइक रेट से। आखिरी में क्योंकि इंजरी भी थोड़ी सी, मतलब थोड़ा सा क्रैम्प वगैरह भी हो जाते हैं, कमर में भी कुछ प्रॉब्लम सी हो रही थी, थोड़ा सा डॉट बॉले भी आ गई थी वहां तो। लेकिन क्या खेला यार वो आदमी। कभी ना कभी तो होना ही था ना 180 प्लस का रन चेज। वो ऋतुराज गायकवाड़ भी अच्छा खेला। आखिरी में वो ऐसा सिचुएशन छोड़ गया था ऋतुराज गायकवाड़ कि आपको 41-42 बॉल में 43 बॉल में 55 चाहिए था इनको, जब ऋतुराज गायकवाड़ आउट हुआ। लेकिन उसके बाद भाई कई लोगों को बबरी हो जाता है। अच्छा भला मैच जो आराम से जीतना चाहिए था वो मरवा दिया होता सीएसके वालों ने। आखिरी 9 में 18 चाहिए था, वहां कैचेस छूट जाती हैं 2 प्रशांत की। और वो जो राठी साहब हैं उन्होंने तो कसम खा रखी थी आज, मेरे को तो तुम यूं भी देके जाओगे मैं उसको भी फेंक दूंगा कैच को, मतलब उस तरीके से। सीएसके वालों थैंक यू करो राठी साहब को, अवेश खान जी को, जिन्होंने बीच बीच में ठीक भी बॉल डाला लेकिन शुरुआत में और आखिरी में अपना ही वाला काम करके चले गए। वो बहुत इंपॉर्टेंट विक्ट्री थी भाई सीएसके के लिए। भाई आज पीले वालों के लिए तालियां बनती हैं भाई लोगों। देखो यार, मैंने कई बार ये, मैंने पिछले मैच में भी बोला था ये। देखो पहली बात तो मैं यहाँ पे बता दूं कि उर्विल की बात मैं पहले कर चुका हूँ, ठीक है। देखो पहली बात तो ये है कि क्या लखनऊ से भी नहीं जीतोगे? अब जो ये आरसीबी वाले पता क्या कहेंगे, ले भैंस की आंख बेचती। यार भाई लखनऊ से भी नहीं जीतोगे, पहले तो ये बताओ। भाई देखो संजू ने किया 14 में 28, तगड़ा इंपैक्ट था। मैं जीत के कारण बता रहा हूं तुमको सीएसके के। ये 28 में 42 दिख रहा है, बट ये 10 में 24 था। 10 में 24 तो इनका ऊपर से जो शुरुआत था वो बड़ा जबरदस्त था, ठीक है। बाकी जब ऋतुराज आउट हुआ ये मैच उनका ही था। वो तो बीच वालों ने थोड़ा सा ऐसी करवा ली, नहीं तो ये मैच उनका ही था। उर्विल ने तो भौकाल मचा दिया। रियल तबाही आज उर्विल की ही थी। जब महात्रे खेल रहा था मैं तब भी कह रहा था नाम नहीं लूंगा, 1 घंटे की टीम है जो मैच विनर को अंदर बिठाए हुए है बेंच पे। तो आज मैं रिवील कर रहा हूं वो घंटे की टीम सीएसके ही थी। नहीं तो आज 12 नहीं होते, आज 16 के साथ सबसे पहले क्यों लगा के घूम रहे होते मे भी, क्योंकि अपने बलबूते पे एक हाथ तो जिता ही देगा वो। इसका उर्विल का बाहर बैठना बनता है। कार्तिक अब हुआ यहाँ से WTC का ऑडिशन चालू। देखिए प्लेयर लोग क्या कर रहे हैं, जब से इनको पता लगा है सेलेक्टर और कैप्टन और कोच बहुत ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में अब अच्छे प्लेयरों की जरूरत है। फिर वहां पे भाई कार्तिक ने 20 में 20 किया, 12 में 10 किया ब्रेविस ने। वो कह रहा मैं भी खेलूंगा, मैं ए बी डिविलियर्स हूँ, हाँ मैं बेबी ए बी हूँ, मैं भी खेलूंगा, ठीक है। 12 में 10 किया। और दुबे जी भी आखिरी ये 12 रन इनके बने हैं आखिरी 2 बॉल में, नहीं तो 5 में वो भी 3 ही थे मेरे ख्याल से तकरीबन, ठीक है। प्रशांत वीर का भी कैच छूटा, 2 कैचेज छूटे, 12 में 17, लेकिन वो मैच जिता ले गए। आज आरसीबी को भी 3 में 30 चाहिए था, वहां पे सीएसके को भी 3 में 30 चाहिए था। मैंने सीएसके के भी नोट्स बनाए हुए हैं, बिकॉज आई लव पीले वाले। ये देखो यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, ठीक है। और क्या था इसमें, हाँ सीएसके का पावर प्ले था 97 का। और एलएसजी पे चलते हैं, एलएसजी की बल्लेबाजी। यार देखो मिचेल मार्श और पूरन का तो प्रेडिक्शन था मेरा कि ये दोनों टुल्ले धरे जाएंगे, क्योंकि पिछले में रन बना रखे हैं। जोश इंग्लिश ने बहुत अच्छा किया, 101 रन में 80 रन जोश इंग्लिश के ही थे। ओवरऑल उसने 85 रन बनाए 33 बॉल के अंदर। और जोश इंग्लिश जिस तरीके से खेल रहा था भाई, इसने तो बहुत ज़्यादा तबाही एक्चुअली मचा दी थी।
मैंने यहाँ पे मैं मैच जब देख रहा था तो मैं टीवी नहीं था, मतलब मेरे सामने ये नहीं था, डायरी नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे नोट्स बना लिए थे। देखो जोश इंग्लिश ने क्या किया, एक रनआउट चांस किसी को याद है? रनआउट चांस छूटा था संजू सैमसन से जब जोश इंग्लिश 23वां रन भाग रहा था, डबल था, 23वां रन पूरा कर रहा था। 8 बॉलों में 23 रन हो चुके थे इसके, 2.4 वाला वो बॉल था, हालांकि नेक्स्ट बॉल पे फिर छक्का आ गया था, एक रनआउट चांस मिस हुआ था। हालांकि वो संजू को लगा कि शायद डायरेक्ट हिट लगने देता हूँ, बट क्योंकि जोश इंग्लिश का बल्ला भी छूट गया था और पैर भी इसका वहाँ पे अटक गया था, तो वो आउट भी हो जाता वहाँ पे। अगर वो आउट हो जाता फिर तो ये बहुत ही वन साइडेड विक्ट्री थी, मज़ा भी नहीं आता बिल्कुल भी, ठीक है। 6 ओवरों में यहाँ पे जो इनका टोटल था एलएसजी का 91 था, इनका 97 था। ये पावर प्ले का गेम था, जो भी टीम पावर प्ले में एडवांटेज में होती उसी ने ये मैच जीतना था। बॉल जब पुराना हो रहा था उतना आसान था नहीं खेलना। मैं अपने जवानी के दिनों में इसी तरीके से पुराना बॉल काफ़ी नीचे नीचे खेलता होता था। अब देखना सिर्फ और सिर्फ स्वाद ले लोग ही हंसेंगे तो अरे उस्ताद जी का 372 है नॉट आउट पुरानी बॉल के साथ। हाँ, जैसे ही वो बॉल बदलने जाते थे मैं लड़ाई कर बैठता था उनके साथ। तो पुरानी बॉल के साथ खेलना ये कला होती है। मैं तो बता रहा हूँ यहाँ पे अपना टैलेंट, कोई आईपीएल में कोई टीम वीम का नजर ही नहीं पड़ रहा है मेरे ऊपर। चलो कोई नहीं, टैलेंटेड लोगों का भाई, कुछ लोगों का हुनर छप जाता है, कईयों का छिप जाता है, अब हम उसी में से होंगे शायद, कोई बात नहीं। ओवरटन, मैं मैच की हाईलाइट बता रहा हूँ पहले आपको, ठीक है। ओवरटन ने अपने 10th ओवर डाला उसने, अपना नहीं मैच का 10th ओवर, 2 विकेटें ले ली भाई उसने, वहां से बैकफुट पे डाल दिया था इन लोगों को। तो वो 2 विकेटें वहां से आई, 91 था पावर प्ले में। अब 12 ओवरों की समाप्ति पे 13वां ओवर शुरू हुआ था, पहली बॉल 130 पे 5 हो गए इनके, तो ये कंप्लीटली बर्बाद। कुल मिला के लब्बो लबाब ये है भाई लोगों कि आखिरी में शहबाज की जो पारी थी वो इनको एक रिस्पेक्टेड टोटल तक लेके गई, ठीक है। अब इसमें पूरा स्कोर कार्ड ये है, 85-33 में 10 चौके 6 छक्के। जोश इंग्लिश बहुत बढ़िया, अंग्रेजी में आज पिटाई करके गया है। मिचेल मार्श बर्बाद 10 में 10, इसलिए पहली बॉल पे आउट हो जाना ज़्यादा बढ़िया है। निकोलस पुरन 3 में 1, 12 में 15 किया ऋषभ पंत ने। एक भाई ने कहा भैया माकरम को अपना नंबर नहीं मिल रहा। यार इस टीम का सबसे कंफ्यूज्ड आदमी है ऋषभ पंत, उसको यही नहीं पता लगा मैं खेल कहाँ रहा हूँ, मुझे खेलना कहाँ है और मुझे करना क्या है। सबसे कंफ्यूज आदमी है ये इस टीम में। फिर आके कोई चिंटू पता क्या कहता है, अरे ऋषभ पंत का बुरा मत बोलो। अरे जो जैसा करके जाएगा मैं तो वैसा ही कहने को मजबूर हूं भाई। माकरम को नीचे करने की क्या जरूरत थी? अरे खुद आ जा उससे नीचे तो भाई तू अच्छी टुल्लागिरी कर जाएगा आखिरी में। माकरम अंग्रेजों का राहुल, देखिए राहुल मेरी फैमिली है, ये भी फैमिली ही है, फैमिली नहीं लगवा दिए, आना ही बंद कर दिया उस्ताद जी ने। मेरे फाइनेंशियल गुरु हैं गोइंका जी यार भैया। 18 में 18 किया रघुवंशी ने, 25 में 43 किया शहबाज अहमद, ये अच्छा करके गया लड़का। विकेट भी बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे निकाली थी। 12 में 17 किया यहाँ पे हिम्मत ने, और पहली बॉल पे आउट हो गया शामी, और आखिरी में अवेश भी कुछ नहीं कर पाया, बिना हेलमेट के बल्लेबाजी करने भी आया। सीएसके की बॉलिंग बहुत उधेड़ी, बहुत खाल उधेड़ी जोश इंग्लिश ने। 4 ओवर 49 रन। अकील हुसैन कोई विकेट नहीं। मुकेश चौधरी 4 में 45, कोई विकेट नहीं भाई लोगों। अंशुल कंबोज 4 में 47 नहीं, ये पर्पल कैप होल्डर बन गया था, लेकिन ठीक 45 से 55 मिनट के बाद भुवी ने वो पर्पल कैप दोबारा ले ली भाई लोगों, ठीक है। नूर अहमद 4 में 24, 1 विकेट। नूर अहमद पिछले साल भी अच्छा था, इस साल भी अच्छा है। जेमी ओवरटन इनका नया थाला है भाई, ये अंग्रेजों का, मतलब एक विदेशी थाला भी रखा गया है यहाँ पे, हमारे वाले तो चलो आ ही नहीं रहे हैं। 4 में 36, 3 विकेट भाई लोगों। उसके बाद भाई लोगों सीएसके बल्लेबाजी करने आती है, कितनी बारी बताऊं बल्लेबाजी करने आती है। मोहम्मद शामी की बॉलिंग देख लो, 4 में 37, 0 विकेट। प्रिंस 4 में 36, 0 विकेट, आते ही 15 रन, प्रेशर बना दिया था। राठी साहब 4 में 45, 2 विकेटें, 1 विकेट टाइम पे ले लिया था। अवेश 4 में 44, 1 विकेट। 25-25 रन पड़े हैं इन दोनों को।
शहबाज अहमद 3 में 30, 2 विकेटें, अच्छा डाला इसने। माकरम आखिरी 2 बॉलें डाली, 14 रन खाए इसने 2 बॉल में। देख लो कहाँ कहाँ बदले ले रहे हैं ये लोग। तो ये रहा है भाई लोगों सीन इस मैच का। बहुत अच्छा मैच था ये, लेकिन भाई लोगों एक ही आदमी है जिसकी याद बहुत ज़्यादा सता रही है, वो है हमारे वन एंड ओनली थाला। थाला नहीं आया, थाला नहीं आउंदा, थाला दी याद बड़ा सतावे। ऋतुराज गायकवाड़ कल्ला सब कुछ ठीक ठाक करदा, थाला वाली गल है नी मैनू थाला चाहिदा। थाला नहीं भई आउंदा, थाला नहीं आया, थाला नहीं आउंदा, सीएसके भाई अच्छा कर दी, अच्छा कर करके थाला का मूड बदल। मैं एक बात बताऊं तुमको, इधर आओ, पीले वाले हाथ खड़े करेंगे सिर्फ। ज्यादा खुश मत हो, सीएसके जीत गई। जितने महेंद्र सिंह धोनी के फैंस हैं मैं उनसे रूबरू हो रहा हूं भाई लोगों, अगले सारे हारो, हो सकता थाला आए। देखो जितना अच्छा तुम करोगे, थाला का मूड बदल लिया है। अगर तुम इससे पहले वाले 2 हारे होते ना, अरे हंसने की बात नहीं भाई, ये सीरियस बात हो रही है यहाँ पे। अगर इस मैच से पहले तुम पिछले 2 हारे होते ना, अभी अगर तुम सिर्फ 4 मैच जीत के 8 पॉइंट के साथ अगर होते, तो थाला अगले मैच में आ जाते होते कि भाई अब तो चलो डूब ही चुके हैं, चलो मैं अपना भी कार्यक्रम कर लूं। तुम लोगों ने भैंस के थाला को मजबूर कर दिया घर से रिटायरमेंट लेने को। खुश हो रहे हैं जीत के। ब्रो मैंने इसीलिए कहा था ज्यादा से ज्यादा 4-5 जीतोगे, क्योंकि मैं चाहता था आखिरी के 2 मैच में थाला आके गुड बाय तो कर दें। अब इंस्टाग्राम की स्टोरी देखनी पड़ेगी, मेरे थाला ग्राउंड से भी रिटायर नहीं होंगे, बताओ यार। रही बात अगले साल की, अरे नहीं यार अगले साल तो मुश्किल लग रहा। थाला ने अगले साल एक ट्रैक्टर और ले लेना है, 1 किला और चल रही है, मेरे साथ बात चल रही है थाला की। हम लोग मिलके भाई लोगों 3 से 4 किले खरीदने वाले हैं, तो कृपा करके दबा के खींच के यहाँ पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो उसमें से 4 में से 2.5 किला थाला का होगा, क्योंकि बड़े हैं, मान सम्मान है। 1.5 मेरा होगा भाई लोगों उस हिसाब से, ठीक है ना। हाँ मैं 1.5 शाना है, उस हिसाब से 1.5 किला रहेगा। तो ट्रैक्टर हमारा, मैं ट्रैक्टर थाला का रहेगा, मैं तेल में डलवाऊंगा, थाला चलाएंगे मतलब उस हिसाब से। तो ऐसा रहेगा भाई लोग, अपना अपना बिजनेस भी देखना है। मैच हुआ यार, आखिरी 2 ओवर यार भाई क्या ड्रामा हुआ है। पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं सबसे पहले, क्या मैच हुआ यार भाई, कमाल हो गया यार। आज उर्विल ने जिस तरीके से पहले मैच में आज यहाँ स्टैंडर्ड रखा था ना भाई, आज इस मैच ने भी यही मैच कर दिया आके। मतलब आरसीबी टॉप पे आ गई भाई लोगों, तालियां हो जाएं सभी भाइयों को, कांग्रेचुलेशन है। आरसीबी का नेट रन रेट बहुत अच्छा, और आरसीबी का ना नेट रन रेट देखो अब आ रहा है काम में, अब आ रहा है काम में भाई, क्योंकि एसआरएच भी 14 पे है। एसआरएच, जीटी और आरसीबी, इन तीनों में कोई फर्क नहीं है, मैचेस भी इन्होंने बराबर के खेले हैं, कोई फर्क नहीं है इन तीनों में। मैचेस 11-11 खेले हैं, सिर्फ और सिर्फ नेट रन रेट का फर्क है। पॉइंट्स भी तीनों के 14-14 ही हैं भाई लोगों, ठीक है। पंजाब मतलब टॉप 5 जो टीमें हैं, पंजाब चौथे पे है अभी, और सीएसके ने 11 मैचेस खेले हैं। सीएसके का 1 पॉइंट कम है पंजाब से, लेकिन मैच भी 1 ज्यादा है। पंजाब भले ही 4th पे है, बट ये भी तो कंसीडर करो कि उसने मैच भी 1 कम खेला है। गिरू तो भी टांग ऊपर है, मेरी टीम ही अभी टॉप पे, मतलब उस हिसाब से अगर 1 मैच कम अगर कंसीडर करोगे तो उस तरीके से करना ही पड़ेगा तुम लोगों को। सीएसके भाई लोगों अगर एलएसजी से अपना दोनों मैच जीत जाती है, 1 जीत गई है, अगर दोनों जीत जाती है उनके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। फिर उनको एसआरएच और जीटी में से कोई एक हराना है, ठीक है, कोई एक हराना है, फिर उनका काम बन जाएगा। बाकी आरआर अभी थोड़ी सी मुश्किल में है, क्योंकि 11 मैच के साथ 12 पॉइंट पे है। केकेआर के 10 में 9 है, तो जिंदा वो भी है, लेकिन आपस में भी मैचेस हैं, तो उस तरीके से चीजें चलेंगी। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि सारे के सारे मतलब उस तरीके से टॉप पे पहुंच जाएंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है। अब ये नहीं पता भाई कि टॉप 4 में से कटेगा किसका। तो भाई ये गाटियां आपस में अमर बेल बनी पड़ी है भैंस, क्या पॉइंट्स टेबल थोड़ी है ये, अमर बेल बनी पड़ी है भाई। ऐसे होता है अमर बेल, यूं करके इस तरीके से, तो अमर बेल बना पड़ा पूरा, ये पॉइंट्स टेबल नहीं है। अक्सर क्या होता है, जो पहले नंबर की टीम होती है ना, उसमें और 6-7वें नंबर की टीम में कम से कम 4-5 पॉइंट का तो फर्क होता है। अब नंबर 1 टीम में 14 पॉइंट है, जो नंबर 7वें पे है अरे उसके 9 हैं। हाँ ठीक है, नंबर 1 में और नंबर 7 में तो कम से कम चलो 5 पॉइंट का फर्क आ गया। लेकिन तुम ये तो देख लो, नंबर 6 पे
1 नंबर में और 6 नंबर में सिर्फ 2 पॉइंट का फर्क है, एक हार और जीत का फर्क है। देखिए सीएसके का जीतना बहुत ज्यादा जरूरी था। तरक्की वाली मीठी पारी है। ए भाईचारा इकट्ठा करते करते ये क्या हुआ पड़ा है यार? भाई पंजाब ज्यादा खराब करके यहां तक आया है या सीएसके बहुत अच्छा करके यहां तक आया है? अरे हम भाई भाई कब बने भाई? देख के करनी होगी आज तो भाई मिट्टी पारी, क्योंकि ऊपर अपने ही है। एग्जैक्टली यहां करना है, एग्जैक्टली यहां करना है। चलो ठीक है यार भाई, देखो पता क्या है, दुनिया लाख हमारी दुश्मन हो जाए, हमें मिलाने से भी कोई नहीं रोक पाया। देखिए जितने भी पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज हैं और जितने सीएसके फैंस इन द हाउस गाइज हैं, मुझे मालूम है तुम लोग भी कोई ज़्यादा खुश नहीं हो यहाँ पे रह के। हाँ तो मैं भी कोई मौज नहीं काट रहा हूँ, 24 घंटे की बात है, सह लो। उसके बाद वीरे 80 पहुँच जाना है थे। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, और अगर हमने वैसी ही फील्डिंग करी तो फिर ठीक है।